एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। सियाराम शरण गुप्त ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी और 20 वर्ष की आयु में अपनी पहली रचना मौर्य विजय लिखी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इसलिए परिवार में ही उन्हें कविता के संस्कार स्वयं ही प्राप्त हुए। सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। सियाराम शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरवादल और नकुल। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का केवल एक अंश है। ये पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। प्रस्तुत कविता में एक अछूत पिता द्वारा अपनी मरणासन बेटी को देने के लिए मंदिर से फूल लाते समय समाज द्वारा एक अछूत के सामने पैदा की गई समस्याओं को उजागर किया गया है। प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह समाज में फैली छुआछूत की समस्या को उजागर करती है। इस कविता में महामारी के दौरान एक अछूत बालिका सुखिया उसकी चपेट में आ जाती है और गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। इन पंक्तियों में लेखक ने उस समय फैली भयंकर महामारी का वर्णन किया है, जिसके कारण कई मौतें हो रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। लेखक कहते हैं कि सारा माहौल मृत वत्साओं यानी वो माँ जिसकी संतान की मृत्यु हो चुकी है, उनके दिल दहलाने वाले रोने की आवाज से भरा था। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर। यहाँ लेखक एक नन्ही बच्ची सुखिया के पिता की मन स्थिति वर्णित करते हुए कहते हैं कि महामारी के माहौल में पिता बच्ची को बाहर खेलने से रोकना चाहता है, पर वो सुनती नहीं। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया जब बाहर खेलने जाती थी तो उसके पिता का हृदय डर से कांप उठता था। वो यही सोचता था कि किसी तरह मेरी बच्ची इस बार भी सही सलामत घर वापस लौट आए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आए। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन पिता का डर सत्य साबित हुआ जब उसने सुखिया के तनु यानी शरीर को बुखार से तपता हुआ पाया। ज्वर में विहलन हो बोली वो, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ज्वर यानी बुखार से परेशान हो सुखिया को एक अनजाना डर सताने लगता है और वो अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल लाने को कहती है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे,
बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। थोड़ी देर में कमजोरी के मारे सुखिया की आवाज धीमी हो गई और वो थकी हुई सी लगने लगी। पिता उसे ठीक करने के उपायों की चिंता में डूब गया। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनु में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। ऐसे में कब सुबह से दोपहर हुई और कब सूरज डूब गया और सांझ आ गई, पिता को कुछ पता न चला। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। पिता को सब ओर बस अंधकार ही दिख रहा था। वो डरावना तिमिर अथवा अंधकार जो सुखिया को निगलने आया था। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इस दुख की घड़ी में दुखी पिता को जगमग करते तारे भी अंगारे समान लग रहे थे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। जो बच्ची एक क्षण शांत नहीं बैठती थी, उसे ऐसे शांत निढाल पड़ा देख पिता का हृदय विचलित हो उठता है। सुनना वही चाहता था, मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता स्वयं ही उसे उकसाकर उसके मुंह से देवी प्रसाद के फूल की मांग सुनना चाहता था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। यहाँ स्वर्ण कलश सरसिज में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऊंचे पर्वत पर स्थित विशाल मंदिर के ऊपर लगे हुए सोने के कलश सूर्य की किरणों से इस प्रकार चमक रहे थे जैसे कि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल रही हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर में धूप और दीप जल रहे थे, वहां उत्सव सा माहौल था। भक्त वृंद मृदु मधुर वफंट से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय। मंदिर में भक्त पतितों यानी पापियों को तारने वाली और पापों का नाश करने वाली देवी का गुणगान गीत गा रहे थे। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। पापियों को तारने वाली देवी की जय अनायास ही सुखिया के पिता के मुंह से भी निकली और भीड़ के धक्के से वो आगे पहुंच गया। मेरे दीप फूल लेकर वो अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पिता से दीप और फूल लेकर जब पुजारी ने उसे फूल और प्रसाद दिया तो वो प्रसाद को भूलकर सिर्फ ये सोचने लगा कि कैसे जल्दी से वो फूल अपनी बेटी को दे दे। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। वो मंदिर के बाहर अभी पहुंचा भी नहीं था कि किसी ने शोर मचाया कि अछूत कैसे मंदिर में घुस आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। लोग पिता को धूर्त कहकर उसे पकड़ने के लिए शोर मचाने लगे।
पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। वे सब उस पर ये आरोप लगाते हैं कि उसने, एक अछूत ने, वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। पिता आश्चर्यचकित हो भीड़ से पूछता है कि उस जैसे दीनहीन व्यक्ति से देवी की महिमा कैसे भंगित हो सकती है। मां के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा, मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। उसकी बात पर नाराज हो भक्त कहते हैं कि वो देवी का कैसा भक्त है जो देवी मां के मंदिर में उनके ही सम्मान के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। इस पर मंदिर के पुजारी और अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट देते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। इस मारपीट के बीच देवी का फूल भी उसके हाथों से छूट जाता है और वो दुखी हो सोचता है कि अब कैसे वो फूल अपनी बेटी को दे पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। भक्तजन सुखिया के पिता को न्यायालय ले जाते हैं, जहां उसे देवी का अपमान करने के लिए 7 दिन की सजा होती है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। उसने सर झुकाकर दंड स्वीकार किया, क्योंकि वो इस छुआछूत मानने वाले समाज में क्या सफाई दे सकता था भला। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दुखी पिता ये नहीं समझ पाता कि उसने जेल में 7 दिन बिताए या कई सदियां। पुत्री के वियोग में लगातार रोने पर भी उसके आंसू खत्म नहीं हुए। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वो, उलझी हुई खेल में ही हां, अब की दीनत दिखाई वो। छूटने के बाद एक अनजान डर से पिता के पैर उठ ही नहीं रहे थे। घर पहुंचकर देखा तो न ही सुखिया पहले जैसे दौड़ कर आई, न ही वो बाहर खेल रही थी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। वो दौड़कर शमशान पहुंचा, पर उसके परिचितों ने पहले ही सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। वहां सुखिया की चिता जल चुकी थी और फूल से कोमल बच्ची अब बस राख का एक ढेर थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हां एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हां। इस प्रकार अछूत होने के कारण वो बेचारा अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। इस संवेदनशील विषय को अपने कविता के माध्यम से उठाकर कवि ने ये इंगित किया है कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर एक कलंक है और ये मानवता के प्रति एक अपराध है।